नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारी आज की इस वीडियो में हम थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा कि कैसे हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपकी चीटिंग होती रहती है और वो पहले से चली आ रही है और अभी तक हो ही रही है। माध्यम बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं चीटिंग करने के, लेकिन वो हो रहे हैं। करप्शन हो ही रहा है आपका। हम सिर्फ गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते इसमें। कैंडिडेट खुद पार्टिसिपेट करते हैं जो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ही वो करप्शन होता है। अगर कैंडिडेट अपनी तरफ से करप्शन ना करे तो वो नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरी देखें और समझने की कोशिश करें। और हम मानते हैं कि आज की इस वीडियो पे जो डिसलाइक करेगा ना, तो वो वही कैंडिडेट होगा जिसने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से किया है, जिसने कभी गड़बड़ की एग्ज़ाम में या कोशिश की है या उसकी कोशिश फेल हुई है, मतलब कभी ना कभी इन प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हुआ है, माल प्रैक्टिसेस में। तो भी एसएससी एमटीएस 2019 के आपके डीवी हो रहे हैं, हम बात कर ही रहे हैं लगातार आपके डिफरेंट वीडियोस में। तो डीवी के रिगार्डिंग सभी रीजन्स में आपको एक लेटर भेजा जा रहा है, जो भी कैंडिडेट्स में शक लग रहा है एसएससी को कि भाई उनके एग्ज़ाम में कुछ मिसिंग है, कुछ सिग्नेचर में दिक्कत है, या मैच नहीं हो पा रहे, थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हो रहे पेपर 1 या पेपर 2 में, या फिर आपके और कमीशन कॉपी में आपके थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हो रहे या आपके एप्लीकेशन से मैच नहीं हो रहे, तो उनको एसएससी लेटर भेज रहा है। हमने इस बारे में एक वीडियो और भी बनाई थी, उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने कहा था कि ये फेक है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जेन्युइन है और कैंडिडेट्स को आ भी रहा है। अब तो काफ़ी कैंडिडेट को आ गया है, तो ये तो प्रूव हो ही गया कि जेन्युइन है। हमारे पास भी कुछ 4-5 कैंडिडेट्स का आ चुका है डिफरेंट। ऑलमोस्ट आपका लेटर सेम ही दिखेगा क्योंकि मैटर वही है सब क्या, लेकिन आपका दोनों अलग ही हैं। अभी दिखाते भी हम आपको कैसा लगा कैसे नहीं। तो चीटिंग के जो आपके तरीके ना हमेशा से बदलते आ रहे हैं। जब पहले आपका ऑफलाइन था तो आपकी आंसर कीज बांट दी जाती थी, जो भी क्वेश्चन पेपर होता था उसकी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वो ऑनलाइन हुआ। उससे पहले आपके इंटरव्यू भी होते थे, तो इंटरव्यू में आपकी घुसखोरी होती थी। एसएससी के एग्जाम में हाई पोस्ट के लिए इंटरव्यू होते थे, लेकिन फिर ऑनलाइन किया गया। तो ऑनलाइन में सीफी पहले वेंडर हुआ एसएससी का, जो शुरुआत में था। तो उसमें क्या करते थे, वो रिमोट एक्सेस करते थे। मेरे आगे भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हुए हैं जो जिनको मैं तो या तो पर्सनली जानता हूँ कि हाँ भाई कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने ऐसा करवाया, या जिसकी वजह से और बाकी कैंडिडेट रहे हैं जॉब पाने से, जेन्युइन कैंडिडेट्स। मैं भी पिछले कुछ साल से तैयारी कर ही रहा हूँ और हर बार 2 या 3 मार्क्स से रह जाता हूँ। देखिए, अगर कोई बच्चा 150 में से 123-24 मार्क्स लाता है, तो वो जाहिर सी बात है मेहनत करने वाला है। या 200 में से 150 मार्क्स लाता है, वो मेहनत करने वाला है। अब एक कैंडिडेट जो तैयारी करता ही नहीं है, कभी कभी पढ़ता ही नहीं है, और वो पहले से जो उसका पहले क्लासेस का स्कोर रहा है, 10th का 12th का जो भी स्कोर रहा है, या बाकी जो आगे उसने उसके व्यवहार रहा है, वो कभी ऐसा नहीं रहा कि वो एक जेन्युइन कैंडिडेट रहा हो। उसका व्यवहार भी ऐसा कि कोई ऐसा ही आवारा गर्दी करने वाला, या पढ़ाई लिखाई उसका कुछ कभी रहा नहीं है, उसका आप हिस्ट्री देख सकते हो। और वो कैंडिडेट आगे चल के सीएचएसएल में लेता है 175 मार्क्स आउट ऑफ 200, एमटीएस में लेता है 130 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 150। 2016 की बात कर रहे हैं हम, और अभी 2019 में भी यही चल रहा है आपका एमटीएस में। और अभी जैसे ही टीसीएस आया, तो एसएससी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई वेंडर को बदलें, सीफी में काफ़ी गड़बड़ हो रही है, जिससे कि रिमोट एक्सेस ना हो पाए। टीसीएस में अब रिमोट एक्सेस नहीं हो रहा है। तो कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, वो लैब वालों के साथ साठ गांठ बिठा रहे हैं। अब लैब वाले भी भाई घूसखोरी करते हैं, जो कि कतई बेशर्मी वाली बात है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मेरी वीडियो को आज देख रहा है और उसने कुछ ऐसा किया है, तो उसे मैं ये कहूँगा बहुत ही शर्म वाली बात है। अरे वो जो पैसे आप इसमें 8-10 लाख 5 लाख जो भी आप पैसा दे रहे हो, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो यार। अगर पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करो। आप घूसखोरी में देके क्या फायदा कमा रहे हो? फिर आप कल को सरकार को दोष देते हो, सिस्टम को दोष देते हो। दोस्तों आप खुद कर रहे हो। अगर आप खुद से घूसखोरी छोड़ दो, सिस्टम में किसी की हिम्मत नहीं है आपसे घूस मांग ले। आप कंप्लेन करना स्टार्ट करो तो कोई घूस नहीं मांगेगा। आप मेहनत करो। अगर आपके पास पैसे हैं यार, तो उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। जो भी आपका मन करे, प्रोफेशन है, जो भी आपके में टैलेंट है वो करो यार। टैलेंट नहीं है तो फिर क्या ही करोगे आप। अभी मेन फोकस करते हैं अभी जो लेटर्स आ रहे हैं उस पर। हमने आपको बताया भी था कि क्या दिक्कत हो रही है, अभी एक बार फिर से देखते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, सीटर चेंज करा रहे हैं।
अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट को भेज रहे हैं या कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि अपने साथी को भेज दिया या पैसे देके कोई ऐसे कैंडिडेट को भेज दिया जिसकी तैयारी बढ़िया है, जो एग्जाम देता रहता है, जिसके स्कोर अच्छा आता है, तो उसको भेज के अपना स्कोर बढ़वा लेते हैं। लेकिन अब एसएससी ने सख्ताई कर दी है। अब लेटर्स भेज रहा है एसएससी। लेटर्स में देखिए क्या क्या हो रहा है। ये लेटर जो भेजे जा रहे हैं वो काफी कैंडिडेट को भेजे जा रहे हैं। इसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स भी हैं और चीटर्स भी हैं। अब शक होगा तो हो सकता है थोड़ा वो दिक्कत जेन्युइन के में भी आ जाए, लेकिन चीटर्स के में तो आनी चाहिए और वो पकड़े भी जाने चाहिए भाई। जितने भी मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी अगर चीटर है तो मैं कहूँगा वो पकड़ा जाना चाहिए, मैं साफ कहूँगा। हमारे जो गुरुजी का स्कूल का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कहूँ, या हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, जो भी कैंडिडेट है जिसने भी माल प्रैक्टिस की है वो पकड़ा जाना चाहिए। अब लेटर देखते हैं इसमें क्या हुआ है। जॉब का लेटर भेजा गया है। इसमें कहना कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि आप आयोग द्वारा आयोजित एमटीएस गैर तकनीकी परीक्षा 2019 में संबंधित अभ्यर्थी हैं। इस परीक्षा के पेपर 1 व पेपर 2 की प्रवेश प्रतियों कमीशन कॉपीज की जांच करते समय यह पाया गया है कि दोनों पेपरों में आपके हस्ताक्षर व हस्तलिपि भिन्न है, हैंड राइटिंग एंड आपके सिग्नेचर्स डिफरेंट हैं। उसके अतिरिक्त पेपर 1 की बायोमेट्रिक के दौरान लिया गया आपका फोटो भी आपके मूल ओरिजिनल फोटो से अलग है, फोटो मैच नहीं हो रहा है। अब कैंडिडेट डिफरेंट है तो मैच क्या ही घंटा होगा वो। अतः इस मामले की पूर्ण रूप से पुष्टि के लिए आप दिनांक 29/12/2020 तक इस कार्यालय में उपस्थित हो ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म वाले फोटो एवं परीक्षा के दौरान लिया गया फोटो का मिलान आपसे स्वयं से किया जा सके। इसके साथ ही आपके अंगूठी के निशान, हस्तलिपि, हस्ताक्षर के नमूने लेकर आपका उनका पुनः निरीक्षण किया जा सके। यदि आप उक्त अवधि के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना और आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तथा आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत उपरोक्त पद के लिए आपकी पात्रता निरस्त की जाएगी। ये भेजा गया है एस के मीना, अवर सचिव एनडी, मतलब जो एग्जाम है उसके सचिव हैं, सेक्रेटरी। तो एक को नहीं भेजा गया। सेम आपको लेटर दूसरा दिखाते हैं हम। देखिए आपको सेम लगेगा, लेकिन आप इसमें देखिए यहाँ पे जो 17 लिखा है ये थोड़ा डिफरेंट है और नीचे सिग्नेचर भी आपके हल्के से डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो मैच नहीं करते। सेम डेट लिखा वो भी अलग तरीके से लिखी गई और यहाँ पे भी आपकी 17 अलग तरीके से लिखी गई है। तो ये तो कंफर्म है कि डिफरेंट कैंडिडेट्स को आ रहा है और ना ही ये फेक है। कोई भी अगर ये कहेगा ना फेक है, कमेंट करेगा, तो एक बार पहले देख लीजिएगा भाई कि ये फेक है या नहीं। ठीक है, तो ये फेक तो नहीं है। तो ऐसे ही हमारे व्यूअर्स के पास भी कुछ आए हैं, कुछ उसमें जेन्युइन भी है। मुझे एक आध पे शक भी है कि वो हाँ नॉन जेन्युइन है, क्योंकि उसके नॉलेज से बात करने के तरीके से पता लग जाता है कि कौन कैसा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथियों के पास ऐसे आए हैं और उनके साथियों में कुछ जेन्युइन है और एक आध नॉन जेन्युइन भी है, इनजेन्युइन भी है, और जिसने जुगाड़ू कह सकते हैं हम जिसे, तो वो भी देखते हैं अभी। तो ऐसे ही हमारे एक साथी के पास आया है, हमारे व्यूअर्स के पास या हमारे सब्सक्राइबर को कह सकते हैं हम, जिसने हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हैं, उनका सॉल्यूशन लेते हैं। और टेलीग्राम पे भी आया, ये वाला हमारे पास टेलीग्राम पे आया है और ये वाला हमारे पास इंस्टाग्राम पे आया है। तो इनमें से एक इंस्टाग्राम पे है, एक टेलीग्राम पे है। ठीक है, और भी आए हैं, वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम डाउट को ज्वाइन कर लिया, अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आपको डिफरेंट कैंडिडेट मिल जाएंगे। और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिपीटेटिव कमेंट है या आपका जो प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, तो प्लीज़ उसे ना पूछें, क्योंकि वही बात हम वीडियो में बता रहे हैं वही आप दोबारा पूछ रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं बनता। इतने समझदार बनिए कि जो वीडियो में बताया गया है उसे समझ पाएँ आप। वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि ताकि आप उस क्वेश्चन को समझ पाए, सभी समझ पाए। ठीक है, अगर आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, बेशक पूछिए, हम जरूर जवाब देंगे। इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अभी हमारे एक साथी हैं, उनका ऐसा इशू आया था, तो उन्होंने पूछा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो हमने कहा था कि अगर आप जेन्युइन हैं तो आप जरूर जाएं। तो जाहिर सी बात वो जेन्युइन थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। तो आज जाके उन्होंने शेयर किया है, ऑटोमेटिक शेयर कर दिया था, मैंने बाद में देखा था। उन्होंने कहना है कि सर मैं जाकर आ गया एसएससी ऑफिस, गोल गोल घुमा के थोड़ा इंटरोगेट किया, फिर कुछ डिटेल्स पूछी,
मतलब जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था लास्ट टाइम का वैसा ही, क्योंकि जब पकड़े जाते ज़्यादा कैंडिडेट्स तो उसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स भी परेशानी होती है उनको भी। फिर एक बुकलेट जैसी दी, उसमें हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी बार नाम, एड्रेस, मदर्स नेम लिखवाया गया, तो नॉर्मल हुआ, जेन्युइन कैंडिडेट को परेशानी हुई लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो वेरीफाई हो जाएंगे। 20 बार साइन करवाया गया और 10-10 बार दोनों थंब प्रिंट लगवाया, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों लगवाए गए। फिर उन्होंने सब चेक किया, फिर बोले कि ठीक है अब जाओ, अब सीधा डीवी के लिए आना, आज नोटिस डालेंगे वो वेबसाइट पे और 4 जन से आपका एनआर का डीवी है। तो ये न्यूज़ आपका एनआर के लिए भी कंफर्म हो गई कि आपका 4 से डीवी है, आज नोटिस मिल जाएगा आपको। अभी मे भी आ गया हो, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे आ गया हो मे भी नोटिस आपका, ये आपका और आधा घंटा 1 घंटे में आ जाएगा, या मैक्सिमम कल तक आपका डेफिनेटली आ जाएगा और 4 से आपके डीवी स्टार्ट हो रहे हैं। तो खुशखबरी वाली बात है कि डीवी आपके हो रहे हैं और फाइनली हम फ्री हो जाएंगे डीवी करवा के, और फिर रिजल्ट का वेट रहेगा, देखते हैं एसएससी कब तक दे, मे भी फरवरी के एंड तक देते जैसा कि हमने आपको बताया है। तो प्लीज़ जो मेरा मेन बात कहने का है कि आप चीटिंग से दूर रहें। अगर आपके पास पैसा है तो इसे इन्वेस्ट कीजिए किसी अच्छे काम में, ठीक है। डोंट वेस्ट योर मनी एंड योर टाइम इन सच फुलिश थिंग्स, सच नॉनसेंस थिंग्स। जेन्युइन चीज़ों में कीजिए यार। तो मैंने इनको बोला कि वही हुआ जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, जेन्युइन कैंडिडेट्स को परेशान होना ही पड़ता है जब इनजेन्युइनिटी को ढूंढा जाता है। Thanks for sharing your information, sharing your experience. Thank you very much. और अगर आपका भी कोई, आप जो हमें वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे इशू है, उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। डिफरेंट कैंडिडेट मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आपको उनसे कुछ पूछना तो वो भी आपको बताएंगे, जो उनके एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताएंगे। उनके एक्सपीरियंस जो भी होते रहते हैं वो आपको बताते ही रहते हैं। अब एक बार टेलीग्राम ग्रुप को में ज्वाइन करके देख लें तो वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही सभी आपको बताना था कि लेटर आ रहे हैं जो जेन्युइन है, और ये सबको भेजे जा रहे हैं जिन पे भी शक हो रहा है। मतलब जेन्युइन कैंडिडेट में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वो उस पर शक हो रहा है तो उसे भेज रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो नॉन जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको तो भेज ही रहे हैं, उनको पकड़ ही रहे हैं। पकड़ना बेहतर है, उनको पकड़ा जाएगा तो ही सिस्टम सुधर पाएगा, नहीं तो कल वो काम करेंगे सिस्टम में जाके वो और फैलाएंगे। अब वो 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से उसे पूरा तो करेंगे ही वो, जाहिर सी बात, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें यूज करेंगे वो वहाँ पे जाके। तो ऐसे कैंडिडेट्स सिस्टम में जाना ही नहीं चाहिए, जहाँ उन्हीं जगह हैं वो क्रिमिनल हो जाते हैं। और एसएससी कहता भी है अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल के डिबार और क्रिमिनल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा, जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो किया जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहें, अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अगर आपके पास पैसा है और आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें इन्वेस्ट करें, ना कि घूसखोरी में। और ऐसा नहीं है कि हर किसी चीटिंग वाले के पास ही ये भेजा जा रहा है, जेन्युइन कैंडिडेट्स के पास भी भेजा जा रहा है। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हाँ भाई चीटिंग वालों के पास ही भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए भेजा जा रहा है। जेन्युइन कैंडिडेट्स को कोई खतरा नहीं है, वो अपना आराम से अपनी जाके वेरिफिकेशन कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उन्होंने डेट दी है उससे पहले जाएं, 29 दी है 29 से पहले जाएं। और आपके डीवी जो है एनआर रीजन में वो 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 4 जनवरी 2021 से, और देखते हैं कब तक कंक्लूड होते हैं वो फाइनली। मतलब 15-20 दिन चल जाएंगे, 20-25 तक चल सकते हैं वो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर further upcoming exams and for your document verification, for your NTPC exam, for your upcoming CHSL, CGL or MTS exam. If you need any help, please contact us or leave a comment in comment section. We will reach you soon, as soon as possible. And if you like your video, please share it and press the like button and share button, and subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any further videos, any further updates, any important videos or whatever we provide to you from time to time. You will get updates from time to time soon before any other channel. And don't trust on such channels who give you bogus information or false information. Only trust valuable channels, only focus on trusted channels and follow them. काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, तो अपनी मुश्किल आपकी जो भी है वो बता सकते हैं हमसे। और चैनल में मेंबरशिप स्टार्ट हो गई 59 रुपीज़ से। अगर आप हमसे हमें सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो मेंबरशिप ले सकते हैं, या हमें अपलोड कर सकते हैं, अपलोड का बटन भी होता है नीचे, या आप हमारी लाइव चैट में हमें सुपर चैट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी आपको बताना था। और अगर आप
फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो उसकी मेंबरशिप थोड़ी ऊपर है, तो वो भी फ़ायदे अलग अलग है मेंबरशिप के। आप जॉइन बटन पे क्लिक करके देख लीजिए कि किस मेंबरशिप में कितना चार्जेस आपका या कितना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो उस लिए बस, अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें तो वो भी काफ़ी है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें। सर्दियाँ आ गई हैं, थोड़ा सेहत का ख्याल रखें, और अभी कोविड-19 से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है तो नहीं हो पाएगी वो आपके, अगर आप दूर नहीं रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।